नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी तत्काल न्यूज में। उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल तेज हो चुकी है। गांव की चौपाल से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। क्या पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी हो गई है या नहीं? क्योंकि यही एक ऐसी सूची होती है जो पूरे चुनाव का गणित बदल देती है। दरअसल पंचायत चुनाव किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर चुनाव सीधे गांव की सत्ता तय करता है। गांव की सड़क, नाली, आवास योजना, शौचालय, हैंडपंप, मनरेगा का काम सब कुछ ग्राम पंचायत के जरिए ही संचालित होता है। इसलिए हर गांव में प्रधान की कुर्सी को सबसे ताकतवर स्थानीय पद माना जाता है। लेकिन चुनाव से पहले सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है आरक्षण निर्धारण। सरकार हर चुनाव में सीटों का आरक्षण बदलती है ताकि अलग-अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी के तहत सीटें सामान्य, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी और महिला वर्ग में आरक्षित की जाती हैं। कई सीटें महिलाओं के लिए भी निर्धारित होती हैं, चाहे वो सामान्य महिला हो, ओबीसी महिला हो या एससी महिला। अब सबसे बड़ा सवाल, वर्तमान स्थिति क्या है? ताज़ा जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। जिलों से जनसंख्या का डेटा, पिछली आरक्षण स्थिति और रोटेशन प्रणाली के आधार पर नई आरक्षण सूची तैयार की जा रही है। कई जिलों में अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण कर लिया है और ड्राफ्ट सूची लगभग तैयार बताई जा रही है। हालांकि अभी तक पूरे प्रदेश की अंतिम आरक्षण सूची आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है। यानी जो लोग सोशल मीडिया या गांव में चल रही अफवाहों के आधार पर सीट तय मानकर चल रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी जो सूची घूम रही है वो अधिकतर अनौपचारिक या संभावित लिस्ट मानी जा रही है। प्रक्रिया कैसे होगी, इसे समझिए। सबसे पहले सरकार ड्राफ्ट आरक्षण सूची जारी करेगी। ये सूची जिला पंचायत राज अधिकारी या जिला प्रशासन की वेबसाइट या कार्यालय पर चस्पा की जाएगी। इसके बाद आम जनता और संभावित प्रत्याशियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा। यदि किसी गांव के लोग ये मानते हैं कि उनका वर्ग गलत तय हुआ है या नियमों के विरुद्ध आरक्षण किया गया है, तो वे लिखित आपत्ति दे सकेंगे। आमतौर पर 7 से 10 दिन तक आपत्तियां ली जाती हैं। इसके बाद प्रशासन सभी आपत्तियों की जांच करता है। जांच के बाद जरूरी बदलाव किए जाते हैं और फिर फाइनल आरक्षण सूची प्रकाशित की जाती है। यही अंतिम सूची मानी जाती है और उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। यही कारण है कि अभी गांवों में संभावित उम्मीदवार पूरी तरह से प्रचार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। कई वर्तमान ग्राम प्रधान दुविधा में हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में उनकी सीट सामान्य थी, लेकिन इस बार महिला या आरक्षित वर्ग में जा सकती है। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। गांवों में अभी एक दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग चुपचाप तैयारी कर रहे हैं, मतदाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन खुलकर पोस्टर बैनर नहीं लगा रहे, क्योंकि आरक्षण बदलते ही पूरी रणनीति बदल जाएगी। कई जगहों पर परिवार के अलग-अलग सदस्य तैयारी कर रहे हैं। अगर सीट महिला हो गई तो पत्नी या बहू उम्मीदवार बनेंगी और सामान्य रही तो खुद मैदान में उतरेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आरक्षण सूची जारी होना ही असली चुनावी बिगुल माना जाता है। इसके बाद चुनाव आयोग या राज्य सरकार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कराएगी, फिर आचार संहिता लागू होगी और चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। नामांकन, जांच, नाम वापसी और फिर मतदान, यही पूरी प्रक्रिया आगे चलेगी। ये भी चर्चा है कि आरक्षण सूची जारी होते ही गांवों में राजनीतिक गतिविधियां कई गुना बढ़ जाएंगी। पंचायत चुनाव में खर्च भी कम नहीं होता, इसलिए उम्मीदवार पहले आरक्षण सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसके बाद ही खुलकर मैदान में उतरेंगे। तो साफ शब्दों में समझ लीजिए, अभी तक यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम आरक्षण सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बहुत जल्द ड्राफ्ट सूची जारी होने की संभावना है। जैसे ही ड्राफ्ट सूची आएगी, हर जिले में पंचायत कार्यालयों पर भीड़ लग जाएगी। लोग अपने गांव की सीट देखने पहुंचेंगे। उसके बाद आपत्तियों का दौर चलेगा और फिर फाइनल सूची आने के बाद चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या आपके गांव में कोई उम्मीदवार बनने की सोच रहा है, तो फिलहाल आधिकारिक सूची का इंतजार करना ही सबसे सही रहेगा। अफवाहों पर भरोसा ना करें और सिर्फ सरकारी सूचना पर ही विश्वास करें। दोस्तों, जैसे ही आरक्षण सूची जारी होगी, हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपके गांव तक सही और सटीक खबर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।